परिचय। ब्लूम पब्लिक स्कूल के 5वीं कक्षा के छात्र डॉक्टर भट्ट के स्वागत के लिए बहुत उत्सुक थे। स्कूल में यह उनकी वार्षिक यात्रा थी। डॉक्टर भट्ट एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे और बड़े ही सहज तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते थे। आइए देखते हैं कि डॉक्टर भट्ट इस यात्रा के दौरान छात्रों को क्या बताते हैं। इस पाठ में आप भोजन के महत्व और अपने शरीर में भोजन के संचरण के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार के स्वादों को पहचानने में, हमारे शरीर में भोजन के संचरण की जांच करने में, खाना पकाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करने में। भोजन का महत्व। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को विकसित करने और अपनी मरम्मत स्वयं करने में सहायता करते हैं और हमें तंदुरुस्त और स्वस्थ रखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद। विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। जिह्वा के अग्रभाग में स्थित स्वाद कलिकाएं मीठी चीजों का स्वाद अनुभव करती हैं। जिह्वा के पृष्ठभाग में स्थित स्वाद कलिकाएं कड़वी चीजों का स्वाद अनुभव करती हैं। दोनों किनारों के पृष्ठभाग में स्थित स्वाद कलिकाएं खट्टी चीजों का स्वाद अनुभव करती हैं। दोनों किनारों के अग्रभाग में स्थित स्वाद कलिकाएं नमकीन चीजों का स्वाद अनुभव करती हैं। हमारे शरीर में भोजन का संचरण। हम जो भोजन खाते हैं, हमारे शरीर के भीतर वह छोटे छोटे व सरल भागों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। मुंह, भोजन नली, उदर, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत शरीर के मुख्य अंग हैं जो पाचन में सहयोग करते हैं। रक्त इस पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है और इसे शरीर के सभी भागों में ले जाता है। मुंह के भीतर। भोजन के पाचन का आरंभ मुंह में होता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। वहां यह मुंह द्वारा उत्पादन किए गए एक पाचक तरल पदार्थ के साथ मिश्रित होता है जिसे लार कहा जाता है। यह भोजन को नम तथा मुलायम बनाता है। पेट के भीतर। जिह्वा टूटे हुए भोजन को भोजन नलिका कही जाने वाली एक नली जैसी संरचना के माध्यम से नीचे धकेलती है जो मुंह को पेट से जोड़ती है। पेट एक खोखला, मांसपेशियों से बना एक थैला होता है जो भोजन को एक महीन पेस्ट में मथ देता है। पेट की दीवारें पाचक रस का स्राव करती हैं। ये पाचक रस भोजन के साथ अच्छी तरह से मिश्रित हो जाते हैं और भोजन में उपस्थित प्रोटीनों को सरल रूप में तोड़ देते हैं। भोजन को तैयार करना। कुछ खाद्य पदार्थों को कच्चा खाया जाता है ताकि उनके पोषक मूल्यों को बनाया रखा जा सके। इनमें गाजर, ककड़ी और फल सम्मिलित हैं। पकाने से भोजन स्वादिष्ट, नरम और सुपाच्य हो जाते हैं। हम चावल, गेहूं और दाल को खाने से पहले पकाते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें
बढ़ने और स्वस्थ रहने में सहायता करता है। मुंह, पेट, यकृत, अग्नाशय और आंत पाचन में सहायता करते हैं।